नटखट लियू रुक्सिन के पास एक नई सोच थी। उसने पटाखों की गड्डी उठाई और दीवार के सुराख में डाल दी। तेज आवाज के साथ छोटे चूहे उड़ गए और लियू रुक्सिन हंस पड़ा। उसके पिता ने इसे देख दंग रह गए, पर लियू रुक्सिन का खाना कुरकुरा बन गया। उसके पिता ने जल्दी से उसे चेक किया कि कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं हुई। इसके बाद उसे साफ करने बाथरूम ले गए और कहा वह भूख न होने पर भी नहीं खा सकती। इसीलिए मैंने लियू रुक्सिन के लिए रात का भोजन तैयार किया। कौन सोच सकता था कि लियू रुक्सिन ने नीली बत्ती वाले चमगादड़ में बदल गया। वह चमगादड़ घर से टूटकर बाहर उड़ गया। लियू रुक्सिन के पिता ने अपनी आंखों पर यकीन नहीं किया और जल्दी में बाहर दौड़े। लियू रुक्सिन हवा में तैर रहा था। तब उसने पूरे शहर को तबाह करना शुरू किया। तत्काल सैन्य बल भेजे गए, पर लियू रुक्सिन के आगे कोई नहीं ठहर सका। लियू रुक्सिन ने अपनी सारी शक्ति से ऊर्जा विसर्जित की। आखिर में सारी ऊर्जा खत्म होने के बाद वह बिल्ली के बच्चे में लौट गया। उसके पिता के पहुंचते ही उन्होंने जल्द से जल्द जांचा कि कहीं खाने के लिए कुछ है क्या। यह वाकई आश्चर्यजनक था कि छोटा चूहा बदल सकता है, लेकिन बच्चों बेतरतीबी से भोजन न करें। नटखट लियू रुक्सिन के पास एक नई सोच थी। उसने पटाखों की गड्डी उठाई और दीवार के सुराख में डाल दी। तेज आवाज के साथ छोटे चूहे उड़ गए और लियू रुक्सिन हंस पड़ा। उसके पिता ने इसे देख दंग रह गए, पर लियू रुक्सिन का खाना कुरकुरा बन गया। उसके पिता ने जल्दी से उसे चेक किया कि कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं हुई। इसके बाद उसे साफ करने बाथरूम ले गए और कहा वह भूख न होने पर भी नहीं खा सकती। इसीलिए मैंने लियू रुक्सिन के लिए रात का भोजन तैयार किया। कौन सोच सकता था कि लियू रुक्सिन ने नीली बत्ती वाले चमगादड़ में बदल गया। वह चमगादड़ घर से टूटकर बाहर उड़ गया। लियू रुक्सिन के पिता ने अपनी आंखों पर यकीन नहीं किया और जल्दी में बाहर दौड़े। लियू रुक्सिन हवा में तैर रहा था। तब उसने पूरे शहर को तबाह करना शुरू किया। तत्काल सैन्य बल भेजे गए, पर लियू रुक्सिन के आगे कोई नहीं ठहर सका। लियू रुक्सिन ने अपनी सारी शक्ति से ऊर्जा विसर्जित की। आखिर में सारी ऊर्जा खत्म होने के बाद वह बिल्ली के बच्चे में लौट गया। उसके पिता के पहुंचते ही उन्होंने जल्द से जल्द जांचा कि कहीं खाने के लिए कुछ है क्या। यह वाकई आश्चर्यजनक था कि छोटा चूहा बदल सकता है, लेकिन बच्चों बेतरतीबी से भोजन न करें। नटखट लियू रुक्सिन के पास एक नई सोच थी। उसने पटाखों की गड्डी उठाई और दीवार के सुराख में डाल दी। तेज आवाज के साथ छोटे चूहे उड़ गए और लियू रुक्सिन हंस पड़ा। उसके पिता ने इसे देख दंग रह गए, पर लियू रुक्सिन का खाना कुरकुरा बन गया। उसके पिता ने जल्दी से उसे चेक किया कि कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं हुई। इसके बाद उसे साफ करने बाथरूम ले गए और कहा वह भूख न होने पर भी नहीं खा सकती। इसीलिए मैंने लियू रुक्सिन के लिए रात का भोजन तैयार किया। कौन सोच सकता था कि लियू रुक्सिन ने नीली बत्ती वाले चमगादड़ में बदल गया। वह चमगादड़ घर से टूटकर बाहर उड़ गया। लियू रुक्सिन के पिता ने अपनी आंखों पर यकीन नहीं किया और जल्दी में बाहर दौड़े। लियू रुक्सिन हवा में तैर रहा था। तब उसने पूरे शहर को तबाह करना शुरू किया। तत्काल सैन्य बल भेजे गए, पर लियू रुक्सिन के आगे कोई नहीं ठहर सका। लियू रुक्सिन ने अपनी सारी शक्ति से ऊर्जा विसर्जित की। आखिर में सारी ऊर्जा खत्म होने के बाद वह बिल्ली के बच्चे में लौट गया। उसके पिता के पहुंचते ही उन्होंने जल्द से जल्द जांचा कि कहीं खाने के लिए कुछ है क्या।